हेलो दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में विस्तार में बताया था। आज बात करते हैं कुछ टिप्स एंड एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपको इस परेशानी से राहत देगा। आज मैं आपको जो भी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त आपको एक जेंटल पुल या खिंचाव सा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दर्द हो तो काइंडली एक्सरसाइज को वहीं रोकें और अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। टिंगलिंग या झंझनाहट का बढ़ना ये एक आम सी बात है एक्सरसाइजेस के दौरान। इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले आप अराउंड 10 से 15 मिनट थोड़ा सा हॉट पैक ले सकती हैं और आफ्टर एक्सरसाइज अपने हाथों में आइस क्यूब मसाज कर सकती हैं ताकि इन्फ्लेमेशन से आपको राहत मिले। यह है पहला एक्सरसाइज जिसे रिस्ट एक्सटेंशन कहते हैं। इसमें आप अपने एक आर्म को स्ट्रेट आउट रखिए अपने बॉडी के सामने शोल्डर की लेवल पर। ध्यान रहे कि आपका एल्बो लॉक नहीं होना चाहिए। अपने रिस्ट को पीछे की ओर मोड़िए, अपने कलाई को पीछे की ओर लेकर जाइए एज इफ आप किसी को कह रहे कि रुक जाओ वहीं। दूसरी हाथ से इस हाथ को अपनी ओर खींचिए और इससे आपको अपने इनर फोरआर्म मसल्स में एक खिंचाव सा महसूस होना चाहिए। इस स्ट्रेच को 15 सेकेंड्स होल्ड कीजिए और फिर रिलीज कीजिए। ऐसे आप 5 रिपीटिशंस कर सकती हैं और ये एक्सरसाइज दोनों ही हाथों में आप कीजिए और डेली आप इसे 3 से 4 बार कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज को करने का एक दूसरा तरीका है जिसे प्रेयर स्ट्रेच कहते हैं। इसमें आपको अपने हाथों को प्रेयर वाले पोजीशन में लेके जाना है। शुरुआत में हाथों को थोड़ा ऊपर की ओर रखें और धीरे धीरे नीचे लेकर जाएं, जिससे आपके इनर फोरआर्म मसल्स में एक स्ट्रेच मिलेगा। सिमिलरली 15 सेकेंड्स होल्ड करें और फिर रिलीज करें। दूसरा एक्सरसाइज है रिस्ट फ्लेक्शन। रिस्ट एक्सटेंशन की तरह ही इस एक्सरसाइज में भी अपने एक आर्म को अपने बॉडी के सामने शोल्डर हाइट पे सीधे रखें। ध्यान रहे कि आपका एल्बो लॉक नहीं होना चाहिए, आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होनी चाहिए और रिस्ट को नीचे की ओर आप बेंड करें। दूसरी हाथ से जेंटली एक पुल दे सकती हैं, इससे आपके आउटर फोरआर्म मसल्स में एक स्ट्रेच सा फील होगा। इस स्ट्रेच को 15 सेकेंड होल्ड करें, रिलीज करें और 5 टाइम्स रिपीट करें। सिमिलरली इस एक्सरसाइज को आप दूसरे हाथ में भी कर सकती हैं और एवरी डे 3 to 4 टाइम्स किया जा सकता है। तीसरा एक्सरसाइज है मीडियन नर्व ग्लाइड। इसके लिए आपको एक फिस्ट बनाना है हाथ से। याद रहे कि आपका थंब बाहर की तरफ होना चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको धीरे धीरे सारे फिंगर्स को अनकर्ल करना है और अपने थंब को भी स्ट्रेट आउट करना है, बाकी फिंगर्स के पास रखकर। धीरे धीरे हाथ को अपने फोरआर्म की तरफ बेंड करें और थंब को बाहर की तरफ फैला दें। दूसरे हाथ से थोड़ा सा प्रेशर डालकर थंब को स्ट्रेच करें। जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं, हर पोजीशन चेंज पे 3 से 5 सेकेंड होल्ड करें और फिर सिमिलरली आप 10 से 15 बार एक हाथ में कर सकती हैं। इसी एक्सरसाइज को दूसरे हाथ में भी करें और 3 से 4 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एक्सरसाइज के बाद अराउंड 10 to 15 मिनट्स आइस पैक लगाएं सो दैट अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है आपके नर्व में तो वो सबसाइड हो जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेंडन ग्लाइड। इसके लिए आपको अपने एल्बो को मोड़ना होगा सो दैट आपके थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। अपने फिंगर्स और थंब को स्ट्रेट रखें। इसके बाद अपने
फिंगर्स को इस तरफ मोड़े जैसे एक हुक शेप बना हो। इसके आगे उनको और मोड़कर एक मुट्ठी बनाएं और थंब को अपने फिंगर्स के ऊपर रखें। हर स्टेप को 3-3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। सिमिलरली आप दूसरे हैंड में भी यही एक्सरसाइज कर सकती हैं। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए अपने फिंगर्स को स्ट्रेट रखें और सबसे पहले जो बॉटम नकल्स हैं उसमें अपने फिंगर्स को बेंड करें सो दैट एक राइट एंगल सा फॉर्म हो रहा हो आपकी हथेली के साथ। इसके बाद फिंगर्स को मिडिल नकल्स में बेंड करें सो दैट फिंगर टिप्स आपके हथेली को छू रहा हो और हर स्टेप को 3-3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। इसी एक्सरसाइज को आप 5 टाइम्स रिपीट करें। दोनों हाथों में आप एक्सरसाइज कर सकती है अराउंड 3 to 4 टाइम्स पर डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट लिफ्ट। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए आप अपने हाथ को एक चेयर या टेबल के ऊपर रख सकती हैं और दूसरे हाथ को आप राइट एंगल्स पे रखें, पहले वाले हाथ के राइट एंगल्स पे। कोशिश कीजिए कि नीचे वाला हाथ ऊपर की तरफ उठाए, एट द सेम टाइम ऊपर वाले हाथ से इसको रेजिस्ट कीजिए। जो हाथ नीचे है कोशिश कीजिए कि रिस्ट के लेवल पे उसे ऊपर उठाने के लिए और ऊपर वाले हाथ से नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए ताकि इस मूवमेंट को रेजिस्ट किया जाए। 5 टाइम्स रिपीट कीजिए, दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट स्ट्रेच विथ वेट्स। इसमें आपको एक लाइट वेट की जरूरत होगी। इधर आप एक डंबल ले सकते हैं या फिर आप 1/2 लीटर वाटर बॉटल से स्टार्ट कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। वेट को अपने हाथ में रखें और अपने रिस्ट को ऊपर की तरफ लेकर आएं, फिर धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ लेके जाएं। ध्यान रहे आपका फोरआर्म सपोर्टेड होना चाहिए और मूवमेंट बस रिस्ट में होनी चाहिए। ये एक काफी सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा चूंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कार्पल टनल सिंड्रोम का मेन रीजन है एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन की वजह से आपके कार्पल टनल एरिया में मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन, तो इस वजह से आप एक सिंपल सा एक्सरसाइज कर सकती हैं लाइंग पोजीशन पे। आपको साइड लाइंग में लेटना है। आप अपने बेड में लेट सकती हैं जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, या आप सोफे पे भी लेट सकती हैं। अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे लेट जाइए अपने अनुसार। बस ध्यान रहे कि जिस हाथ में आपको सिम्टम है उसे आपको एक सपोर्टेड पोजीशन में ऊपर की तरफ रखना है और फिर अपने हाथों को खोलना है और बंद करना है, मतलब एक मुट्ठी की तरफ बनाना है और ओपन करना है। ये फिस्ट क्लोज एंड ओपन करने के मूवमेंट से जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है। इसके अलावा आप अपने पार्टनर से या फिर घर के किसी मेंबर से कह सकती हैं कि आपको एक जेंटल मसाज करके दे। इडिमा ड्रेनेज मसाज कहते हैं इसे, या फिर आप खुद भी इस मसाज को कर सकती हैं जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ये दोनों टेक्निक मतलब रेजिंग योर हैंड अबव शोल्डर हाइट और जो इडिमा ड्रेनेज मसाज है ये आपके एक्स्ट्रा फ्लूइड को कार्पल टनल के एरिया से हटाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा और इसकी वजह से जो मीडियन नर्व पे दबाव है वो कम होगा और आपके सिम्टम्स बेटर होंगे। आशा करती हूँ मेरे बताए हुए एक्सरसाइजेस की हेल्प से आपके जो सिम्टम्स हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। See you soon with another informative video. Till then, take care. Bye bye.